आज इस वीडियो में हम आवर्त सारणी के अंतर्गत रिप्रेजेंटेटिव, नॉर्मल, टिपिकल एंड ब्रिज एलिमेंट जैसे तत्वों के विषय में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव या निरूपक तत्व। आवर्त सारणी के एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के छोटे परमाणु क्रमांक वाले छोटे अणुभार वाले प्रारंभिक तत्वों को, जिन्हें मेन ग्रुप एलिमेंट्स भी कहते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन को छोड़ करके हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तत्वों को, जो अपने समूह के प्रथम तत्व हैं, को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। तो एस ब्लॉक के अंतर्गत यानी फर्स्ट एस के अंतर्गत जो एस है हाइड्रोजन है, इसको छोड़ करके शेष जो तत्व है अपने समूह के प्रथम तत्व होते हैं और इनको मेन ग्रुप एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। और इन्हीं प्रथम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाले इस समूह के या अपने समूह के सभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो निरूपक तत्व एस और पी ब्लॉक, एस ब्लॉक के अंतर्गत फर्स्ट एंड सेकेंड तथा पी ब्लॉक के अंतर्गत 30 से 18 तक के तत्व जो है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में केवल बाहरी उपकोष अपूर्ण होते हैं। शेष बाहरी कोष को छोड़ दीजिए तो शेष सभी कोष फुलफिल होते हैं। इसके बाद नॉर्मल यानी सामान्य तत्व भी वे तत्व हैं जो एस और पी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं, यानी एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स को ही हम नॉर्मल तत्व नाम देते हैं। नॉर्मल एलिमेंट्स जिनका बाहरी कोष अपूर्ण होता है या 18th ग्रुप है तो पूर्ण होता है और भीतरी सभी कोष भरे होते हैं, यानी केवल बाहरी कोष ही अपूर्ण होता है। और एस ब्लॉक के जो तत्व हैं ये निश्चित अपने समूह के +1 या +2 सेकंड और फर्स्ट ग्रुप ये ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। जबकि पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं 13 से 18 तक, 18 चूंकि पूर्ण होता है इसलिए ये ऑक्सीकरण संख्या इनकी शून्य मानी जाती है। किंतु अन्य जो है परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं और इन परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्याओं में मुख्य जो ऑक्सीकरण संख्या है और जो भिन्न है उसमें प्रायः 2 डिजिट का अंतर होता है। जैसे नाइट्रोजन के केस में 3 और 5 तो 2 डिजिट का अंतर मिलता है। इसी तरह से सल्फर का
हम देख सकते हैं 2 भी होता है और अक्षर संख्या 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो सामान्यतः S और P ब्लॉक तत्वों को या फर्स्ट ए, सेकंड ए और थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए या उप समूह सब ग्रुप ए के तत्व सामान्य तत्व कहलाते हैं। यानी फर्स्ट ए, सेकंड ए और थर्ड ए से 7th ए तक के जो तत्व हैं ये सभी सामान्य तत्व के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद प्रारूपिक तत्व वे तत्व हैं कुछ चिंतकों के अनुसार जो तीसरे आवर्त के तत्व होते हैं और तीसरे आवर्त के जो तत्व हैं ये अपने समूह के सभी तत्वों के गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं और इनकी अक्षरण संख्या ही समूह विशेष की अक्षरण संख्या या प्रमुख अक्षरण संख्या होती है। तो तृतीय आवर्त के तत्वों को हम प्रारूपिक तत्व या टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, सल्फर, क्लोरीन, यही जो तत्व हैं और इन तत्वों को यानी तृतीय आवर्त के तत्वों को हम प्रारूपिक तत्व या टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं और इनका अक्षरण संख्या अपने समूह के सभी तत्वों का प्रतिनिधित्व अक्षरण संख्या होता है या इन्हीं तत्वों के गुणों से उस समूह के सभी तत्वों के गुण बिलोंग करते हैं और इसीलिए आवर्त 3 के तत्वों को हम प्रारूपिक तत्व या टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ब्रिज एलिमेंट। ब्रिज एलिमेंट्स प्रायः सेतु तत्व वे तत्व हैं जो आवर्त सारणी के उप समूह ए, सब ग्रुप ए और सब ग्रुप बी के बीच सेतु का कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए यदि फर्स्ट समूह को देखें तो फर्स्ट में फर्स्ट ए के अंतर्गत और सेकंड ए, यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। यदि उप समूह बी के अंतर्गत देखें तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। तो ये जो यहाँ पर जो सोडियम है यह सेतु का कार्य करता है।
ब्रिज का कार्य करता है उपसमूह ए और उपसमूह बी के तत्वों के बीच, और इस तरह से सोडियम को हम कहते हैं ब्रिज एलिमेंट। इसी प्रकार यदि सेकेंड के अंतर्गत सेकंड ए और सेकंड बी के अंतर्गत देखें तो इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, और इसी के अंतर्गत यहाँ पर जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो सेकेंड बी के अंतर्गत मैग्नीशियम सेकेंड बी और सेकेंड ए दोनों के अंतर्गत ब्रिज का कार्य करता है, यानी इसी के साथ अलग होता है उपसमूह बी और उपसमूह ए। इसलिए तृतीय आवर्त के तत्वों को हम ब्रिज एलिमेंट या सेतु तत्व कहते हैं। इसके बाद कुछ अभ्यास प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे। के अंतर्गत पहला प्रश्न है, निम्न तत्वों को उनके बढ़ते धात्विक गुणों के क्रम में दर्शाइए या लिखिए। तो तत्व हैं फास्फोरस, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सोडियम और कार्बन। इनको हम बढ़ते हुए धात्विक गुणों के क्रम में सजाना है। तो हम जानते हैं कि यदि किसी आवर्त में यानी पीरियड में बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुणों में कमी होती है, जबकि ऊपर से नीचे ग्रुप में जाने पर धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। तो इस तरह से यहाँ पर सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एक ही आवर्त के तत्व हैं, और इस आवर्त के तत्व में जिनका बाईं तरफ स्थान होगा वह अधिक विद्युत धनात्मक, अधिक धात्विक गुण वाला होगा, तथा जो बाद में होगा वह धात्विक गुण कम और धात्विक अधिक होगा। और यहाँ पर कार्बन दूसरे आवर्त का है और दूसरे आवर्त के होने के कारण से सभी तीसरे आवर्त के हैं, तो अन्य जो तत्व होंगे उनकी अपेक्षा इसका धात्विक गुण कुछ कम होगा, और ये भी अपने आवर्त में बाईं तरफ है, इसलिए ये भी अधात्विक गुण रखेगा। तो इस तरह से सबसे कम धात्विक गुण वाला इसमें कार्बन होगा, और इन तत्वों में देखें तो सोडियम सबसे प्रबल धनात्मक होगा, क्योंकि इसका स्थान प्रथम समूह के अंतर्गत और सबसे बाईं तरफ है। तो सबसे बाईं तरफ हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो कार्बन सबसे कम धात्विक, इसके बाद चूंकि सिलिकॉन बाईं तरफ से दाईं तरफ जाने पर धात्विक गुणों में कमी होती है, इसलिए कार्बन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, और फास्फोरस के बाद मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद सोडियम। तो इसमें प्रबल या सबसे अधिक धनात्मक धात्विक गुण वाला सोडियम, और सबसे कम कार्बन। दूसरा प्रश्न, दूसरा अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में अधिकतम और न्यूनतम त्रिज्या वाली स्पीशीज का बताइए। स्पीशीज का चयन करना है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम 2+, एल्युमिनियम और एल्युमिनियम 3+। हम जानते हैं कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर उसकी परमाणुक त्रिज्या घटती है, जबकि ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर परमाणुक त्रिज्या बढ़ती है।
यहाँ पर घटती है आवर्त में और समूह में बढ़ती है। मैग्नीशियम और मैग्नीशियम प्लस वहीं किसी केटायन की त्रिज्या छोटी होती है एटम से, उस परमाणु से उस परमाणु के धनायन की त्रिज्या छोटी होती है और बाएं से दाईं तरफ जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। तो इस तरह से ये दोनों तत्व मैग्नीशियम और एल्युमिनियम एक ही पीरियड के तत्व हैं और इस कारण से मैग्नीशियम यानी केटायन Mg+2 की त्रिज्या छोटी होगी परमाणु से, और इसी तरह से एल्युमिनियम मैग्नीशियम के बाद आएगा आवर्त में, इसलिए मैग्नीशियम से एल्युमिनियम की त्रिज्या छोटी होगी और एल्युमिनियम प्लस की त्रिज्या एल्युमिनियम से छोटी होगी। इस तरह से सबसे छोटी त्रिज्या स्मॉलेस्ट सबसे छोटी त्रिज्या एल्युमिनियम की एल्युमिनियम 3+ और सबसे बड़ी त्रिज्या मैग्नीशियम की होगी, क्योंकि मैग्नीशियम +2 स्मॉल होगा मैग्नीशियम से और केटायन एल्युमिनियम 3 ये स्मॉल होगा एल्युमिनियम से। तो इस तरह से सबसे छोटी त्रिज्या एल्युमिनियम +3 के और सबसे बड़ी मैग्नीशियम परमाणु की होगी। आज के वीडियो में हम प्रारूपिक तत्व, निरूपक तत्व, समान तत्व, शीत तत्व और इसके साथ ही 2 अभ्यास प्रश्नों का अध्ययन किए हैं। अगले वीडियो में भी हम कुछ अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे।